इज्जत और तारीफ मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। कोई अगर आपको रास्ते में गड्ढा खोदे तो परेशान होना छोड़ो, क्योंकि वही लोग हैं जो आपको छलांग लगाना सिखाएंगे। कभी हार न मानने वाले परिंदे हैं हम, इसीलिए मुश्किलों चाहे कितनी भी आ जाए, मंजिल को पाकर किसी से बदला लेने में समय व्यर्थ ना करो, क्योंकि जो आपको चोट पहुंचाता है वो अपने कर्मों को स्वयं ही सामना करेगा। गीता में लिखा है, जिसे साथ दिया है उसका साथ दो, जिसने तुम्हें त्याग दिया है उसे त्याग दो। ढल जाती है हर चीज अपने तय वक्त पर लेकिन रिश्ते, प्रेम, दोस्ती कभी नहीं बूढ़ी होती है। समय देखकर समस्या देखकर जीवन कभी हार मत मानो, क्योंकि पता नहीं इसी समस्या के अंदर तुम्हारी बड़ी शुरुआत छुपी हो। अगर कष्ट बड़ा हो तो कामयाबी भी बड़ी हो मिलेगी। अपमान भी सीखो, ठुकराना भी सीखो, और जहाँ पर इज्जत नहीं है वहाँ उठकर जाना भी सीखो। मैं खुद को खुद में मौजूद रखता हूँ, कोई मिटा न पाए ऐसा वजूद रखता हूँ। महिलाएं पूजा करने के समय इन 5 बातों को ध्यान रखें, नुकसान नहीं होगा। गीले बालों से अगर पानी टपक रहा है तो भूल कर भी पूजा ना करें, वरना आपको पाप दोष लगता है। पूजा करते समय आपकी मांग, गले, कलाई और सुना खाली भूलकर भी ना रखें। 3, पूजा के सदा पूर्व मुख होकर ही पूजा करें। समय आपका मुख दक्षिण दिशा के तरफ भूलकर भी ना करें। पूजा करते समय माँ मंगला को मांग में सिंदूर लगाकर अपनी मांग में भरे पूजा करें, जरूर करें। पूजा में गुड़, बतासे, मिश्री जरूर रखें। पूजा के बाद प्रसाद में घर परिवार के सदस्यों को जरूर बांटें। अपने से बड़ों के चरण स्पर्श करें, आशीर्वाद भी जरूर ले। देखने में बातें छोटी है लेकिन सुखी जीवन के लिए जरूरी भी है। यश प्राप्ति, मान सम्मान पाने के लिए महा उपाय। दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय के नियमित पाठ करने से व्यक्ति को मान सम्मान, मनोवांछित लाभ भी प्राप्ति होती है। 2, रात को सोते समय पहले अपने पलंग के पास नीचे एक गिलास में थोड़ा पानी रखें। सुबह वह पानी घर के बाहर डालें। इससे रोग, वाद विवाद और बेइज्जती, मिथ्या लांछन आदि से सदैव बचाव होता रहेगा। 3, समाज में मान सम्मान की प्राप्ति के लिए चिड़ियों को और कबूतरों को चावल बाजरा खिला डाले। बाजरा शुक्रवार को खरीद कर लाए और शनिवार से डालना शुरू करें। ज्येष्ठ नक्षत्र में जामुन के वृक्ष पर थोड़ी सी जड़ लेकर आए, उसे पास संभाल कर रखे। इससे व्यक्ति को मान सम्मान में, प्रशासन में अवश्य मान सम्मान मिलता है। बाथरूम के वास्तु शास्त्र अनुसार बाथरूम में खाली बाल्टी रखना बहुत अशुभ माना जाता है। बाल्टी वास्तुशास्त्र के अनुसार बाल्टी कभी खाली नहीं रखनी चाहिए। बाल्टी में पानी भरा हुआ चाहिए। ऐसे करने से जीवन में से आर्थिक संकट नहीं आते हैं। अगर धन प्राप्ति करना चाहते हो तो और आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हो तो बाथरूम में नीले रंग की टाइल्स का प्रयोग करें। वास्तु में नीला रंग बहुत महत्व का है। नीले रंग
खुशी और शुभता का प्रतीक माना जाता है। बाथरूम के अशुभ प्रभाव से राहु और शनि प्रदान अशुभ प्रभाव से संकेत प्रदान कर सकते हैं। इसीलिए वास्तु के अनुसार बाथरूम में नीले रंग की बाल्टी रखना बहुत शुभ माना जाता है। ध्यान रखें, किसी की बाल्टी हमेशा साफ पानी से भरी होनी चाहिए। ऐसा करने से घर में समृद्धि बनी रहती है। और नीले रंग के टाइल्स लगाने से भी वास्तु के अनुसार बाथरूम में शुभता प्राप्त होती है, प्रतीक माना जाता है। जानकारी पसंद आए तो सब्सक्राइब कर बाजू का घंटी का बटन ज़रूर दबाना। इंस्टा पर, फेसबुक और फॉलो भी करना। ये सब जानकारी अपने परिवार मित्रजनों में और अपने ग्रुप पर शेयर करो ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिले। ये सब प्रिय है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय गुरुदेव। श्री गुरुदेव। धन्यवाद।